Hi friends, welcome back to my channel. Now in this video, we will see reader response criticism or reader response theory. Okay, as in previous lecture, I discussed about the new historicism and the famous author Stephen Greenblatt. If you not yet watch my previous videos, then please watch it, like, share and subscribe. Now, reader response theory या reader response criticism जो स्कूल ऑफ लिटरेरी थेरी फोकस करता है रीडर पे और ऑडियंस पे एंड देयर एक्सपीरियंस ऑफ लिटरेरी वर्क इन कॉन्ट्रास्ट टू द अदर स्कूल एंड थेरीज दैट फोकस अटेंशन ऑन द ऑथर और द कंटेंट फॉर्म ऑफ द वर्क. तो रीडर रिस्पॉन्स थेरी क्या है? टेक्स्ट एंड ऑथर जो है उससे ज़्यादा रीडर का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंस है. मतलब ये जैसे रोमांटिसिज्म फोकस करता है कि ऑथर पे उसके बायोग्राफी पे, पर रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है उसके कॉन्ट्रास्ट है. ये इम्पोर्टेंस देती है रीडर को भी. रीडर का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. न्यू क्रिटिसिज्म इट इज़ अ कॉन्ट्रास्ट. दे ट्राई टू इंटरप्रेट इट डिफरेंटली. ओके, सो व्हाट इज द रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी? रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी इट इज author oriented, we call it. It began in the 1960s and 70s and particularly in US and Germany. So the romantics put attention on the author while new criticism on text. मतलब romanticism जो है वो ज़्यादा attention देता था on the author and biography and new criticism text पे उसके construction पे. पर reader response theory ने importance माना, रीडर के रोल को भी फोकस किया. द इम्पोर्टेंट रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स आर, तो इम्पोर्टेंट रीडर रिस्पॉन्स के क्रिटिक कौन कौन से हैं? तो उसमें आते हैं नॉर्मन हॉलैंड. कीप अ पेन एंड पेपर विथ यू एंड ट्राई टू नोट डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. दैट कौन कौन से ऑथर आते हैं? नॉर्मन हॉलैंड, स्टैनली फिश, वॉल्फगैंग आइजर, हंस रॉबर्ट जैज, रोलैंड बार्थस and I.R. Richards. So in 1929, I.R. Richards analyzed a group of Cambridge undergraduate students in his literature as an exploration in 1938, and he said that it is important for the teacher to avoid imposing any preconceived notion about the proper way to react any work. So he give the पर्टिकुलर वर्क ऑफ द ऑथर विदाउट नेम, कि एक कोई पर्टिकुलर ऑथर के बिना एक टेक्स्ट पढ़ने को दिया स्टूडेंट को, और स्टूडेंट ने उसे पढ़ के अपना अपने इंटरप्रिटेशन निकाले, क्योंकि उन्हें ऑथर के बारे में कुछ भी नहीं पता था. ऑथर के बारे में कुछ नहीं पता था. विदाउट ऑथर उन्होंने ये उसका एनालाइज किया. सो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी रिकग्नाइज द रीडर एज एन एक्टिव एजेंट. रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी is recognize the reader as an active agent who imparts real existence to the work and complete its meaning through the interpretation. So खुद के जो रीडर रिस्पॉन्स थेरीज है उसके 5 टाइप्स भी है. इट स्टैंड इन टोटल अपोजिशन टू द थेरीज ऑफ फॉर्मेलिज्म. जो रीडर रिस्पॉन्स थेरी है वो टोटली अपोज है फॉर्मेलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म ने, इन विच रीडर्स रोल ऑफ रिक्रिएटिंग लिटरेरी वर्क इज इग्नोर्ड. जो कि फॉर्मेलिज्म एंड न्यू क्रिटिसिज्म क्या करते हैं? जो रीडर्स के रोल को या उसकी रिक्रिएटिंग को इग्नोर करते हैं, बट रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी गिव अ फोकस ऑन इट. सो द टाइप्स ऑफ रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, पहला आता है ट्रांजेक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी. सो व्हाट इज अ ट्रांजेक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी? तो ये जो लुइस टाइसन ने 5 पार्ट बताए हैं, 5 पार्ट्स गिवन बाय द लुइस टाइसन, TYSON. That transactional response theory, affective stylistics, subjective reader response theory, psychological reader response theory and social reader response theory. तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी. तो ट्रांजैक्शनल रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की बात करते हैं तो उसमें आते हैं रोजेनब्लैट. सो द रोजेनब्लैट इज अ लीड ऑथर दैट सपोर्टेड as well as supported by the Wolfgang Iser. Okay, so the text and reader analysis, text and the reader transacts together. Okay, both are important according to the, ये जो लुइस रोजेनबेल्ट है उनका कहना है कि वो टेक्स्ट को कम नहीं समझती. टेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट है और रीडर भी इम्पोर्टेंट है. बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ अमलगम, इट इज़ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट एंड रीडर.
देन व्हाट इज द अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक. अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक की बात करें तो इसमें लीड फिगर है स्टैनली फिश, इस्टेब्लिश बाय द स्टैनली फिश. कीप इन माइंड अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक्स, इट इज अनदर टाइप ऑफ रीडर रिस्पॉन्स criticism and established by the Stanley Fish, who believed that a text can only come into the existence as it is read, therefore a text cannot have meaning independent of the reader. Okay, so उनका कहना है it is a kind of a belief that कि text can only come into existence as it is read, therefore a text cannot have meaning independent of the reader. Okay, now the subjective reader response theory, it associated with the David Blech, okay, who looks entirely to the reader response for literary meaning as individual written response to a text and then compared to other individual interpretation to find the continuity of the मीनिंग. सो द डेविस ब्लैक इसको लीड करते हैं या बोलते हैं कि इट इज़ एसोसिएटेड विथ हिम द सब्जेक्टिव रीडर. दस देर इज़ अ टू काइंड ऑफ दैट, एक रियल ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट होता है. सो जो रियल ऑब्जेक्ट होता है वो एक बुक है, जैसे किताब है, कोई किताब लिख दे और वो टेबल पे है, वो रियल ऑब्जेक्ट है. और जब वो बुक को पढ़ने वाला रीडर अपने इमेजिनेशन में, रीडर के दिमाग में खुद के एक सिम्बोलाइजिंग करता है, अपना मीनिंग निकालता है. ओके, तो वो होती है सिम्बॉलिक ऑब्जेक्ट. समझो कि मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ, वो बुक जो है वो रियल ऑब्जेक्ट है और उस बुक का जो मैं अपनी तरीके से मीनिंग निकालूंगी, जो भी मैं पढ़ रही, जो पोएम है मैं अपनी तरीके से मीनिंग निकालूंगी, तो वो है सिम्बॉलिक काइंड ऑफ ए विच इज़ नोन एज अ सिम्बोलाइजेशन, जो एक रीडर के दिमाग में खुद की इमेजिनेशन है. ओके, सो इट इज़ अ सब्जेक्टिव रीडर रिस्पॉन्स थेरी. सो इंटरप्रिटेशन टू फाइंड द कंटिन्यूटी ऑफ मीनिंग. देन उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल रीडर रिस्पॉन्स थेरी एम्प्लॉयड बाय द नॉर्मन हॉलैंड. कीप इन माइंड psychological reader response theory employed by the Norman Holland. Social reader response theory, it is Stanley Fish extension of his earlier work. So psychological which is belong with the Norman Holland, and social reader response theory है वो है Stanley Fish का extension. So they interpret a literary work according to the reader response theorist. Reader is responsible for making, not just finding. तो रीडर रिस्पॉन्स थेरी के राइटर क्या बोलते हैं, थेरिस्ट क्या बोलते हैं, द रीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग, नॉट फॉर ओनली फाइंडिंग. इट इज़ अ रिक्रिएशन. ईच पर्सन हैज़ इट्स ओन यूनिक मेमोरीज, relationship, interest and identity, and takes shape as per the perspective and experience of the reader. So and another is as surprised by sin. The reader is paradise lost by Stanley Fish argument of Milton studies. He also wrote the book is There is a Text in the Class, the Authority of Interpretive Communities. उसके बाद आते हैं F.R. Leavius. तो F.R. Leavius born in 1895 and died in 1978. Frank Raymond Leavius was an influential ब्रिटिश लिटरेरी क्रिटिक ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी. उनका पूरा नाम है फ्रैंक रेमंड लुइस. सो द लुइस अटैक लेट विक्टोरियन पोएट्री. एफआर लेविस जो है वो लेट विक्टोरियन पोएट्स पे अटैक करते हैं और बोलते हैं कि सेलिब्रेटेड इन हिज वर्क मॉडर्न पोएट्स सच एज टी.एस. इलियट, इजरा पाउंड, जी.एम. हॉपकिन एंड डब्ल्यू बेट्स इन न्यू बेयरिंग इन इंग्लिश पोएट्री. In 1933, Leavius published For Continuity, which was selected for scrutiny essay with the culture and the environment. So he looked at 17th century poetry in revolution, tradition and development in English poetry, which is in 1936. In his The Great Tradition in 1948, he put forward a case for formal seriousness as a क्राइटेरियन फॉर अ ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट. उनका जो एक फेमस वर्क है द ग्रेट ट्रेडिशन, ही आल्सो फाउंडेड द स्क्रूटनी, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिटरेरी पीरियडिकल्स ऑफ 20th सेंचुरी. तो वो कंसिडर करते हैं इसमें कि जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनराड एज द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट इन हिज द ग्रेट ट्रेडिशन. वो ग्रेट ट्रेडिशन उनका जो फेमस वर्क है उसमें क्या कहते हैं, जो द ग्रेट ट्रेडिशन है वो 1948 में आया था. तो वो कंसिडर्ड करते कि जेन ऑस्टिन जो है, जॉर्ज इलियट है, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनराड एज द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट. ओके, in 1950s the introduction to the mill on the Bentham and Coleridge, Leavius set out the historical importance of utilitarian thought. His best known and most influential work is The Common Pursuit, which comes in 1952. Okay, then in The Rise and Fall of Englishman of Letters, The Rise and Fall of Englishman of Letters, which comes in 1969 by John Coase,
wrote of Levius' fancy comic air of having triumphantly demonstrated. Okay, so he is associated with the Coleridge school of criticism, also included I.A. Richards, Q.D. Levius, and William Efson. In his The Great Tradition, Levius appreciated Jane Austen, Eliot, and D.H. Lawrence. Jane Austen, she is the rare kind of author whose work defined tradition retroactively, but reading Austen and discerning her influence. So this is how, after that he talk about the Jane Austen. So she is the rare kind of author. वो कहते हैं कि Jane Austen is a rare kind of author whose work defines tradition retroactively, but reading Austen and discerning her influences. Okay, then he talk about the George Eliot. She appreciated Austen. From Austen she borrowed a sense of irony related to morality. उसके बाद वो कहते हैं कि D.H. Lawrence, he wrote novels that demanded no unfamiliar effort of approach. So the Levius critics fall into two phases. In the first, he was influenced by T.S. Eliot and devoted his attention to English verse. In Bearing in English Poetry, he attacked the English late Victorian poetry. Okay, Ezra Pound and J.M. Hopkins emphasize wit and play of intellectual. देन उसके बाद आता है इन रेवोल्यूशन ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इन इंग्लिश पोएट्री. ये जो है द ग्रेट ट्रेडिशन, कीप इन माइंड देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट दैट हुज राइटर टॉक अबाउट F.R. Levius talk about which novelist of Victorian novelist in the great tradition. तो उसके नाम याद होने चाहिए, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट. ही later talk about the D.H. Lawrence. Okay, then revolution, tradition and development in English poetry extended his survey of English poetry back to the 17th century. After 1955, other novelists, notably Dickens and Tolstoy, engaged his attention in Anna Karenina and other essays. Okay, and then we now talk about the great tradition. One more time, the great tradition, Levius names Jane Austen, George Eliot, we already talk about. He said that they are the no doubt great kind of a novelist. जैसे कि उसमें जोसेफ कॉनरेड भी आते हैं. Then he said that Charles Dickens, Nathaniel Hawthorne and Herman Melville and Edgar Allan Poe are the successors. ये जो पहले ग्रेट राइटर है उनके सक्सेसर्स कौन से हैं? तो चार्ल्स डिकिंस है, नेथनियल हथॉर्न है, हरमन मेलेविल है. एलन पो आर देयर सक्सेसर्स. बाय द एंड ऑफ द एसे लेवियस अमेंडेड द लिस्ट ऑफ द ग्रेट. बाद में उन्होंने ही इस लिस्ट को अमेंड किया और वो कहते हैं कि ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस नॉवेलिस्ट प्लेस एंड रेवरेंट ओपननेस बिफोर लाइफ. देन ही give the one more author, that Henry Fielding, his subject matter and interests are too limited. Then he talk about the Samuel Richardson, his subject matter is also limited. Then he talk about George Moore, James Joyce, the Trollops, then Emily Bronte's Wuthering Heights. Then he talk about the Charlotte Bronte and what are the important work of Levius. D.H. Lawrence, a novelist, 1955. Then Dickens, the novelist, 1970. Then the living principle, English as a discipline of thought. So this is how the reader response theory and important author F.R. Levius we completed. If you like my videos, then like, share and subscribe.